तो दोस्तों आपको शर्ट कटिंग करने के टाइम यहाँ पे बहुत ध्यान है। कोई आगे से खिंचाता है, कोई और ऊपर से मार्का लगा देता है। बहुत सारे लोग मतलब उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं कहाँ से मार्का करना है। तो आपको क्या करना है, आर्मोल पट्टी लेना है, इससे आपको निशान मारना है। इससे जब निशान मारेंगे तो आर्मोल एकदम बराबर आएगा और मतलब एकदम परफेक्ट आस्तीन चढ़ेगा, आर्मोल एकदम बराबर रहेगा, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जब कंधी का मतलब शोल्डर को फ्रंट के ऊपर मतलब बैठाते हैं ना, तो ऐसा जो रिंकल आ रहा है ना, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आई ना तो फिर आपको मतलब शर्ट बराबर बैठा नहीं पाएंगे, मतलब इधर उधर घूमेगी, जब पहनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और जब मज़ा नहीं आएगा तो फिर जब फिटिंग की शर्ट नहीं बैठेगी, मतलब पहनने में अच्छा नहीं, इधर उधर घूमेगी, तो फिर क्या मतलब है शर्ट सिलाने का। तो दूसरी चीज़ इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अब भाई मैं इसका आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ करके मैंने बताया, तो आपको ये चीज़ बराबर बैठेगा। तीसरी चीज़ जो आस्तीन है, आस्तीन को कैसे कटिंग करना है, किस हिसाब से कटिंग, जो आर्मोल मारना है ये कितना मारना है, ये यहाँ से ऊपर से कितना डाउन, कितना इंच डाउन करना है, क्या कैसा, मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं। तो आपको ये चीज़ सब जानने के लिए आगे वीडियो में आया है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक का देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना। तो मैं आपको अभी सब चीज़ें कि ये जो फ्रंट का आर्मोल है और कंधी आस्तीन का मिनट के गुरु जी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आज आपको 44 साइज की शर्ट कटिंग करना बताएंगे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो आपको वीडियो में लास्ट तक का बने रहना, स्किप नहीं करना। तो हम आपको उसमें से 3 कमियां बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत जरूरी है वो 3 कमियां जानना। आपको पहली चीज मतलब जो मेजरमेंट है उस पर बहुत ध्यान दें। अगर आपने मेजरमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको कटिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, अगर आप पहनेंगे ना तो फिर आपकी शर्ट फिटिंग के नहीं आने वाली। इसके बाद दूसरी कमी ये बताऊंगा, जो हम आर्मोल कटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आप कपड़ा रह जाता है ना, वो कमी बताएंगे। हमारा जो शोल्डर डाउन करना, यहाँ पे जो रिंकल आता है ना, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक का बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको बहुत 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 ध्यान से देखना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपको शर्ट कटिंग करना सीखना है तो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देना, जरा भी स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों आने वाला हूँ कि 44 साइज का शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है वीडियो। अगर अब वीडियो आपने स्किप किया तो फिर आपको एक भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आप अगर वाकई में शर्ट कटिंग करना है तो आप बहुत ध्यान से वीडियो स्किप करना, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है। चलो दोस्तों हम आपको मेजरमेंट बताते हैं, किस मेजरमेंट के साथ कटिंग करनी है। तो ये हमारा जो 44 साइज का शर्ट है, इसका चेस्ट आएगा 44 आएगा, उसकी लेंथ जो आएगी वो 30 इंच आएगी, जो हमारी वेस्ट आएगा 38 इंच आएगा, जो हमारा हिप है वो 44 इंच आएगा, जो हमारा शोल्डर है वो 19 इंच आएगा, जो हमारा नेक है वो 16 इंच आएगा, जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो हमारी 10 इंच है, जो हमारा मतलब कफ रहता है ना हाफ आस्तीन का मतलब, तो उसको हम 15 इंच कर देंगे। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको वीडियो स्किप करना ही नहीं है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको एक भी समझ में आने वाला नहीं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा, ये मैं आपको मतलब ये हमने कपड़े को ऐसे करके सीधा कर लेना है और फिर ये स्केल लेना है, मतलब इसको बोलते हैं गुनिया फंडी। यहाँ से ऊपर से एक निशान आप ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने एक निशान ये लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगेगा, किनारे से 2 इंच लेंगे और 2 इंच में निशान लगा के इसको ऐसे करके मार्किंग कर देंगे, ठीक है। हमने 2 इंच का एक निशान लगा दिए, ये लो, लगा दो 2 इंच का निशान, ठीक है। हमने लगा दिए 2 इंच का निशान। अब हमारा क्या आएगा, ये 2 इंच के इसे कट से गोटा टिक जो होती है ना, इसके लिए वो लगाते हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे लेंथ का निशान। लेंथ हमारी कितनी, 30 इंच, 30 इंच लेंथ लगाया और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मारा, ठीक है। ऊपर का आधा इंच, आधा इंच नीचे का, ठीक है। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार के 31 इंच से हम एक निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंधी मारेंगे। तो कंधी मारने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से इंची टेप रख के 2 इंच में 2 सूत कम आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो 1.25 इंच ये निशान लगा के ऐसे निशान लगाती है, ठीक है। ये हमारा कंधी जो डाउन होता है शर्ट का, वो उसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे नेक। नेक हमारा कितना, 16 का
16 में 5 भाग देंगे तो 3 इंच दो एक सूत आएगा, तो 3 इंच एक दो सूत आपको नहीं मारना, आपको सिर्फ 3 इंच मारना है। 3 इंच मारेंगे ना तो आपका अगर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना तो क्या होता है, कैंची से शॉर्ट करके आप बना लो, अगर बड़ा हो गया तो फिर आप कॉलर चढ़ेगी नहीं, जब कॉलर चढ़ाएंगे तो कॉलर छोटा पड़ जाएगा तो रिंकल हो जाएगा, तो आपको मतलब एक दो सूट कम ही मारना है नेक्स्ट कभी भी कटिंग करने का, तो ऐसे करके कर लेंगे। इसको यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे खिंचा लेंगे तो यहाँ से एकदम गोल, ठीक है, ये हमारा नेक का गला होगा। अब इसके बाद क्या मारेंगे, हमारा आएगा शोल्डर। तो शोल्डर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे कितना शोल्डर हमारा 19 का आधा करेंगे, कितना आएगा 9.5, और आधा इंच हम दबाव ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे शोल्डर का निशान हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान लगाने के क्या करते हैं हम, चेस्ट का 4 भाग करते हैं। तो आपको जो अगर 38 के ऊपर अगर रहेगा ना आपका, तो 38 के ऊपर रहेगा तो आपको चेस्ट का चौथाई भाग नहीं मारना, आपको मतलब आर्मोल कम ही रहता है, मतलब 38 तक का तो आप चौथाई भाग मार सके, अगर फिटिंग का प्लेन तो भी आपको आधा इंच कम ही मारना है। अगर 38 के ऊपर आता है तो आपको मैं बता, ज्यादा से ज्यादा अगर 38 के ऊपर आ गया तो आप लेंगे, बहुत ज्यादा आपको लेना है तो 10.5, अगर आपको फिटिंग का चाहिए तो आपको 10 इंच, 10 इंच से आप ज्यादा मारोगे तो फिर लूज आ जाएगा, तो आपको फिटिंग का हम काटा तो हमने 10 का मारा, और 10 का मारने के बाद यहाँ से हम निशान लगा देंगे, ठीक, हमने 10 इंच से आर्मोल का निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे वेस्ट का निशान, तो हमने वेस्ट का निशान लगा दिया, और यहाँ से हमने एक निशान मार दिया। अब इसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट। तो चेस्ट हमारा कितना 44, 44 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा 44 का 4 भाग 11, तो आप 11 पे ऐसे एक निशान लगा लेना। ये हमने 11 पे निशान लगाया, और हमको लूजिंग इसमें कितनी देना है, 1.5 इंच, हमने 1.5 इंच लूजिंग दे दिया, और आधा इंच दबाव दे दे तो टोटल 2 इंच हो गया। ये हमारा बेस्ट आएगा, बेस्ट पे आपको मार देना, उसी हिसाब से 4 भाग करके 2 इंच लूजिंग दे देंगे। तो हमने 4 भाग करा, 4 भाग करके के जिस तरह हार्मोन मतलब चेस्ट का मारते हैं उसी तरह आपको वेस्ट का मारना है। 4 भाग करेंगे, 4 भाग करके 1.5 इंच लूजिंग देंगे और आधा इंच दाब देंगे, ठीक है। तो हमने इधर 4 भाग का, 4 भाग का 1.5 इंच हमने लूजिंग करा, और आधे एक दाब हमने लेती है, हमारा हो गया। अब इसी के हिसाब से आपको हिप लेना है। हिप लेने के लिए क्या करेंगे, हिप का 4 भाग 44 है हमारी, हिप का 4 भाग करेंगे तो 11 आएगा, 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई, और आधा इंच हमारा दबाव हो गया। तो आपको इस हिसाब से मतलब निशान पूरे हो गए, हमारे शोल्डर का है, हमारा चेस्ट का है, या हमारा बेस्ट का है, और ये नीचे हिप का है, ठीक है। हमने निशान लगाया, तो ऐसे करके आप ये निशान लगा लेंगे, ठीक है। हमने ऐसे करके निशान लगा दिए, और ये ऐसे हम ऐसे करके मार्किंग कर देंगे, तो ठीक है। तो ये हमने हमारे पूरे मार्किंग हो गए। अब इसके बाद बचा हमारा आर्मोल। तो आर्मोल का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, तो आर्मोल का निशान जो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग होता है ना, उससे आपको पौने इंच चाहिए। आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से बराबर से कटिंग नहीं करें तो फिर देखिए फिटिंग आपकी आएगी नहीं। तो आपका चेस्ट जो चेस्ट का चौथाई भाग है उससे पौने इंच पीछे लेंगे, निशान लगा के यहाँ से शोल्डर का जहाँ से नीचे एक निशान लगा के ऐसे करके आप बना देंगे। अब आपको किसी को यहाँ से ऐसे मारना है, मतलब खिंचाना नहीं आता कि कहाँ से राउंड देना है, तो इसके लिए आपको कोई मतलब एकदम आसान मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको गुनिया फंडी है, मतलब जो आर्मोल फंटी आती है, आर्मोल फंटी रखो, एकदम फटाक से मार दो, ना कुछ देर देखना, ना सुनना, ना कोई मगज मारे, ना कोई टेंशन, ये तो हमने मारा। अब ये तो बस बुलाई, बुलाई लेने के बाद ये हमारा आर्मोल हो गया, और हमने कंधे पे निशान लगा दिए, तो हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है, मतलब शर्ट की मार्किंग पूरी हो गई, हमने पूरे निशान लगा दिए। तो आपको बहुत ध्यान से, अगर आपको कोई चीज़ समझ में है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़। अब हमको आर्मोल मार मतलब हिप का जो एप्पल एप्पल का मारने के लिए यहाँ से 2 इंच ऊपर करेंगे, निशान लगाएंगे, और जो हिप का 4 भाग करेंगे तो मतलब हिप का 2 भाग करेंगे,
तो आपको 2 भाग करके यहाँ से ऐसे निशान लगा के ऐसे दे देना है, ठीक है एप्पल। तो हमारा ये मतलब कटिंग हो गया, मतलब कटिंग या मार्किंग हो गया। मार्किंग पूरी आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि सर हम आपको दूसरी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कमी भी आपको पूरी कर देंगे। और हमने कटिंग करना स्टार्ट, हमने कटिंग करा। कटिंग करने के बाद तो आपको ये चीजें आपको बहुत ध्यान देना है। मतलब शर्ट में एक तो मेजरमेंट के हिसाब से आपको चेस्ट पे कितना भाग देना है, 4 भाग देना है। आपको शोल्डर में डाउन कितना करना है, आर्मोल किस हिसाब से मारना है, हिप में कैसे करना है, एप्पल कट में क्या रहता है, नेक का कितना भाग करना है, मतलब गले का 5 भाग कर दीजिए। ये सब चीजों पे आपको बहुत, ये सब छोटी छोटी चीजें, शर्ट कटिंग करना कोई बहुत बड़ा मतलब काम नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे ना, वो थोड़ा गड्ढा हो रहा है तो देखो मैंने कैंची से थोड़ा सा बराबर कर दी। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बैक कटिंग करना है। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये हम कपड़े को इधर ले लेंगे। ये कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ये ले लिए। हमने डबल फोल्ड करा। डबल फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे लो। ये लेने के बाद यहाँ से जो हमारा शर्ट है ना, शर्ट को 1.25 इंच बाहर करेंगे, ठीक है। ये हमने 1.25 इंच बाहर कर दिया। 1.25 इंच बाहर करने के बाद आपको क्या 1.25 इंच क्यों बाहर करते हैं, जब कास्ट टेप बटन टेप बन जाता है तो उससे बटन लगती है ना, नीचे बटन लगती है और ऊपर काज होता है। तो जब बटन एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तभी तो बटन लगेगा। तो 1.25 इंच हमको तलपट के लिए छोड़ते, तो उसी को बोलते तलपट। बहुत सारे लोग बोलते तलपट क्या है, तो तलपट को मैंने आपको बता ही दिया कि तलपट क्या है, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़, जैसे आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आपको मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हमने बैक के लिए क्या करते हैं, शोल्डर से यहाँ से निशान लगाएंगे और ऐसे करके घुमा देंगे। हमारा बैक काटना एकदम आसान। तो हमने बैक कटिंग करके आपको बता दिया कि बैक कैसा क्या है, ठीक है। यहाँ सब इसको हम सीधा आपको कटिंग यहाँ से इसको ऐसे करके उठा देना है, हाँ, ठीक है। ये हटा के आपको यहाँ से बैक कटिंग कर देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देखो बैक कटिंग करने के लिए आपको अगर आउट डाउन करना है तो आप आउट डाउन भी कर सकते हैं। तो हमने जो कंधे के डाउन का वहीं से हमने एक निशान लगा कर दिया, हाँ। तो हमने यहाँ से करा और ये तो घटा के यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बैक का कटिंग होगा। तो हमारा बैक कटिंग होगा। इसके बाद हमको शोल्डर कटिंग करना है। शोल्डिंग कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कपड़े को ऐसे कट कर देंगे और कट करने के बाद उसको डबल फोल्ड कर देंगे। हमने डबल फोल्ड करा। इसको यहाँ से हम डबल फोल्ड करें कपड़े को और नाप लेंगे कि शोल्डर हमारा आएगा कि नहीं। तो हमारा ज़्यादा है तो थोड़ा हम उसको कम कर लेंगे। जब हमने चेक करा तो हमारा इतने हुए शोल्डर आराम से आ जाएगा। तो शोल्डर कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्केल लेंगे, उसको यहाँ से एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम आपको हमको वहां से फ्रंट से कितना ऊपर हाइट करना है, तो हमको ये 2 इंच पे मतलब 2 इंच हाइट लेना है उसकी। जो हमारी डाउन होगी तो हमने 2 इंच पे निशान लगाया। और इसके बाद हमारे जो हमने डाउन किया था ना कंधी, ये ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ये वाला निशान है ना, इससे कितना हमको 2 इंच। तो हमने ये देख 2 इंच पे एक निशान लगा दिया, ठीक है। तो दो दो चार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो यहाँ से हम 1 इंच इसका, हाफ इंच इसका बैक का और आधा इंच शोल्डर का, तो हमने 1 इंच और प्लस कर दिए और इसको यहाँ से निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, गला ले लेना है। मतलब गला हमारा कितना था, 3 इंच थी। 3 इंच हमने निशान लगाया। 3 निशान लगाने के बाद शोल्डर कितना था, 19 का मतलब हाफ करेंगे तो 9.5 आएगा और आधा इंच दबाव ले लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर का निशान लग गया और हमने कंधे पे वहां से
और ऊपर ऐसे करके मिला के मार्किंग कर देना, ठीक है। मार्किंग, और एक यहाँ से, ये हमारा कितना था, ये 10 इंच, ठीक है। यहाँ से एक निशान लगाकर इसको ऐसे करके हमारा मार्किंग का, और हमारा शोल्डर हो गया। अब हमको बचा गला, यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से ऐसे करके मार्किंग से हमारा मतलब शोल्डर की मार्किंग हो गई। और इसको हम कटिंग करते हैं। अगर आपको ये भी चीज़ें समझ में नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं कि कैसे शोल्डर की कटिंग करना है। हमारा शोल्डर का मार्क हो गया और कटिंग हो गया। अभी मैं आपको बैक में रख के चेक करके भी बता देता हूँ कि ये बराबर कटा है या नहीं कटा। यहाँ से जो कि हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है, ये बैक को मतलब आप आधा आधा इंच दबाव एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के ऐसे करके रख देंगे। रखने के बाद इसको ऐसे मिलाएंगे। तो ये हमको यहाँ से क्या करना है, तो फ्रंट को ये पौने मतलब बाहर का जिस तरह रखे थे ना, उसी तरह इसको रख के ये कंधी मतलब शोल्डर की कंधी फ्रंट में रखेंगे। तो ये चीज देखिए एकदम बराबर है, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो इसमें हमको कमी क्या नहीं करना, मतलब गलती क्या नहीं करना, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर आपने गलती कर रखी तो इधर उधर को एक आध शोल्डर मतलब मेजरमेंट बराबर नहीं रहती, ये चीज़ आपको पता रिंकल आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो रिंकल नहीं आना चाहिए, अगर रिंकल आया तो फिर यहाँ से पूरी शर्ट घूमेगी, कंधे बैठेगी नहीं, पहनने में मजा नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें यहीं से पूरी होती। तो आपको ये चीज भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये आपने गलती करी तो फिर आप सही भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सही से कटिंग नहीं करा, सोचे आपने कटिंग कर लिया और रख दिया सिल दिया ऐसा, तो ये सही भी नहीं होगी। तो ये चीज़ एक गलती इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ऐसे आनी चाहिए एकदम परफेक्ट बराबर। अगर ये चीज़ आया तो आपका एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो हमारा बैक भी हो गया और फ्रंट भी हो गया, शोल्डर भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बचा हमारा आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास थोड़ा कपड़ा कम है, यहाँ से काट लेंगे थोड़ा सा इसको, यहाँ से काट देंगे, हमने कटिंग करा। ये देखो हमारा कपड़ा एक कम है, इतने में आस्तीन हमारी आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा आर्मोल कितना रहेगा, क्या कैसे, वो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको आर्मोल समझाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे नापते हैं। तो आपको बता देते हैं नापना किस तरह, यहाँ से इसको ऐसे करके रख लेंगे, ठीक है। जितना जितना दबाव है उतना एक दूसरे को चढ़ा देंगे, चढ़ाने के बाद यहाँ से आपको आर्मोल नापेंगे। तो देखो हमारा आर्मोल कितना है, आर्मोल है हमारा 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 इंच के हिसाब से हम आपको आपसे रेडी कर दें। यहाँ से हमारा आस्तीन रखा हुआ है, फोल्ड करके 4 फोल्ड करा है। 4 फोल्ड करने के बाद हमने आस्तीन पे यहाँ से एक निशान ये लगाया, तो जो आपको दागी दे वो में एक दबा में दब जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम आपको 1.5 इंच ले लेना है, ठीक है। एक ही आधा इंच हमारा दबा हो गया और 1 इंच हमारा वो दिखेगा, ठीक है, हमने मार दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ से लगाएंगे, हम हमको कितना चाहिए है, 10 इंच। हमने 10 इंच तैयार कर दिया, ठीक है। और आधा इंच दबाव दे दिए, ठीक है। फिर आगे से आपको इसी मार देना 10 इंच, और यहाँ से मैंने लिया और ये यहाँ से निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम डाउन कितना करें, हम मतलब डाउन कितना करेंगे हमारा परफेक्ट साइज का आस्तीन कट जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ से ऊपर से 4 इंच आपको डाउन करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ से ऐसे कर 4 इंच निशान लगाया, एक वहाँ लगाएंगे, यहाँ अपना ऐसे करके एक निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको मतलब साढ़े कहाँ से कितना नापेंगे, आपको 10.5 इंच आ जाए, तो आपको जो नीचे वाला मैंने निशान लगाया ना 4 इंच, उसको 10 के इंच से ये नापेंगे। तो अब इसको कितना मारना है, 10.5 इंच। जब 10.5 इंच मारेंगे ना यहाँ से ऊपर, तो आपको क्रॉस पे 10.5 इंच नहीं लेना, इस तरह आपको 10 इंच 10.5 इंच ये 10.5 इंच लेंगे ना, तो आपका वो जो आर्मोल है ना वो एकदम परफेक्ट उतरेगा। यहाँ से ये आपको यहाँ से एक निशान, ये हमारा कफ कितना था, 15 इंच पे हमने 7.5 लिया और आधा इंच दबाव करके जोड़। अब इसको ऐसे करके आपको निशान लगा देंगे,
ठीक है, कि ये कितना आपको 2.5 इंच में यहाँ से ये लेना है और इसको ऐसे करके ऐसे मार्किंग कर देना। अब आप ये आर्म होल नापेंगे ना, आप लोग हमने नाप के बताया था ना आपको, कितना नाप के बताया था, तो हम आपको नाप के देख बता देते। तो आप हमारा आर्म होल कितना था, 11 मतलब 11.5 इंच, तो हमारे देखो 11.5 इंच एकदम परफेक्ट आर्म होल आ गया। ठीक है, मैं नीचे से 10.5 मारा, ऊपर 11.5 आ गया, तो हमारी आस्तीन एकदम परफेक्ट हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। अगर आपको चीजें समझ में नहीं हो, कोई भी चीज कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ में, तो आपको हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो हमने कटिंग कर दी है, कटिंग करना दोस्तों, मैं आपको बार बार जो भी आपको कोई भी कंफ्यूजन जो कि आपको समझ में नहीं आया, तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में पूछे कि ये चीज हमको समझ नहीं, तो हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हमारी आस्तीन कट गई। मैं आपको ये मतलब फ्रंट और बैक मार के बता देता हूँ कि यहाँ से आपको, ये हमारा निशान था, यहाँ से इसको ऐसे करके आपको आपको ऐसे ले लेना। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का मार्किंग होगा। आपको ऐसे कर 2 पल्ला लेना है और फ्रंट का ऐसे करके ये कटिंग कर देना। ठीक है, ये हमने कटिंग कर दिया, तो हमारे ऊपर का हिस्सा फ्रंट पैनल हो गए और नीचे का बैक हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट की तरफ से चढ़ेगा, तो हम यहाँ पे झटका लगा देते हैं और यहाँ पे चटका लगा देते हैं सेंटर का। सेंटर पे क्यों चटका लगाते हैं हम आपको ये भी बताते हैं, तो आपको वीडियो में बना रहना और बहुत ध्यान से देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर ले लेंगे और इसको ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और आपको हम आस्तीन बराबर चढ़ा के बता देते हैं हमारा आस्तीन सही है कि नहीं सही। यहाँ से ऐसे करके दोनों आस्तीन ले लेते हैं और इसमें आपको चढ़ा के बता देते हैं। हमने ऐसे करके लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लीजिए। देखो हमारा चक्का है ना, चक्कर तो चक्के एकदम बराबर हो गए, तो हमारी आस्तीन भी एकदम बराबर आ गई। ठीक है, अब हमारे कटिंग हो गई। यहाँ से मैं चट करके आस्तीन चढ़ाए तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो हमने ये ऐसे करके कर दिए।